फरमाया ये खुशी कैसे आएगी, ये इत्मीनान कैसे आएगा, ये चैन कैसे आएगा, ये राहत कैसे आएगी। तो उसके लिए फिर उसने कहा कि उसके लिए इंसाफ, न्याय है। अगर लोगों के अंदर न्याय है, लोगों के अंदर इंसाफ का फरमान और इंसाफ का हुक्म जारी है, और जो हमारी हुकूमत है, जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं या जो लोग खाकी वर्दी पहने हुए हैं, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि लोगों के दरमियान से जुल्म को, अत्याचार को, क्रूरता को, व्याकुलता को, अशांति को, भ्रष्टाचार को मिटाना और खत्म करना, और लोगों को अच्छा माहौल देना, लोगों को खुशहाली देना और लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। फरमाया कि अगर इंसाफ कायम है तो आबादी होगी, और आबादी होगी तो माल आएगा, माल आएगा तो लोगों को खुशहाली मिलेगी, खुशहाली आएगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो बादशाह का और प्रेसिडेंट का और वजीर आला और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का हर जगह इज्जत मिलेगी और उनको शौकत मिलेगी, उनके नाम को साथ इज्जत के साथ लिया जाएगा। लेकिन तब जब इंसाफ होगा, और अगर इंसाफ नहीं हुआ, और अगर न्याय नहीं हुआ, और अगर अत्याचार होता रहा, जुल्म होता रहा, भ्रष्टाचार होता रहा, तो ना वजीर आला का नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा और ना वजीर आला का इमेज दुनिया की दूसरी कंट्रियों में साफ एहतराम और मान और सम्मान के साथ देखा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये वही वजीर आला उस मुल्क का है जिस मुल्क के अंदर अस्पतालों में बेटियों का रेप किया जाता है और उसके बाद उसके चेहरे पे केमिकल डाल के उसके चेहरे को मस्त करने की और उसके चेहरे का हाव भाव बिगाड़ने की, ताकि पहचान न किया जा सके, ये इमेज जाएगा दूसरी कंट्रियों में। ये सिर्फ साहब अपनी कम्युनिटी की बात नहीं है, अपने मुल्क की बात है, अपने देश की बात है। और जुल्म और न्याय में साहब ये फिर नहीं देखा जाता है। हुकूमत की जितनी भी पॉलिसियां हो, या खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले हो, या ऑफिसरान हो, या जिम्मेदारान हो, उनको फिर न्याय और अन्याय के वक्त कोई धर्म और कोई दीन और कोई कम्युनिटी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी और पावर वाले लोग और गैर पावर वाले लोगों का चश्मा उनकी आंखों पर नहीं होना चाहिए। साहब एक तरफ जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने जिना किया, जिना करने के बाद उसको साहब जो है कई लोगों ने जिना किया, गैंग रेप किया, और उसके बाद उनको जेल से छोड़ा जाता है, उनको माला पहनाया जाता है। क्या दुनिया की दूसरी कंट्रियों में हमारे मुल्क का अच्छा मैसेज जाएगा कि साहब वहां के लोग रेपिस्ट लोगों को जेल से रिहा करते वक्त उनको माला पहनाया जा रहा है, उनको इज्जत दी जा रही है, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है, तो उससे रेप करने वालों के जज्बात बढ़ेंगे, उनके हौसले बढ़ेंगे, उनके अंदर उमंगें पैदा होंगी, दरिंदगी और सफाकियत का वो नंगा नाच नाचने के लिए आगे बढ़ेंगे, या उनके हौसले पस्त। और दूसरी तरफ अगर कोई आदमी मुलजिम है, अभी जुर्म उसका साबित नहीं हुआ है, तो साहब उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाए। ये न्याय नहीं। ये इस तरह के एक केस नहीं, 1000 केस अखबारों के पन्नों में छप चुके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इसको दिखा चुकी है। इसलिए मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये समझा दिया गया बहुत अच्छी तरीके से कि जो जुल्म है, जो अत्याचार है, जो भ्रष्टाचार है, जो दरिंदगी है, जो हैवानियत है, जो एक कम्युनिटी को टारगेट करना है और उसके बाद उसके साथ बदसलूकियां और घिनौनी हरकतें करना है,
اور ان کو توڑنے کی کوشش کرنا ہے. یہ یاد رکھا جائے ظلم کا انجام ہمیشہ ملک کے اندر تباہی لے کر آتا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا. یہ ایک قانون ہے خدا. صاف اس سبق کا نام رکھا گیا الظلم مخرب بعمران العالم کہ ظلم جو ہے یہ تباہ کاری لائے گا. الارم ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک بڑا ہے, ہمارے ملک کی پیداوار بہت ہے, ہمارے ملک کی آبادی اور جن سنکھیا بہت ہے اور بہت بڑے رقبے پر ہے, تو اسی اعتبار سے دھیرے دھیرے تباہی آئے گی, لیکن تباہی کا آنا طے.